हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद लकी। आज हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन इन डिफरेंशिएशन। जो इम्पोर्टेंट है कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन इन डिफरेंशिएशन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है जो हम आज बात करेंगे कि ऐसा अगर आता है कोई भी प्रॉब्लम या फिर ऐसा, तो क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए इसकी जगह पर। तो चलिए गाइज देखते हैं। फर्स्टली अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सीधा आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और x इक्वल्स टू a sin थीटा। a sin थीटा है दोस्तों। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर इन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको सीधा सब्स्टिट्यूट कर देना है x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और a sin थीटा। आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, इन रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप सीधा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x इज इक्वल्स टू a tan थीटा और क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, a cos थीटा, a cot थीटा, a cot थीटा भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट है इन रूट a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और इन रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स रहेगा। तो आप क्या पुट करेंगे, तो आप पुट कर सकते हैं x इज इक्वल्स टू a cos 2 थीटा और में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं a cos थीटा। इन दोनों में से आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है गाइज, इन रूट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और इन रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स अगर आया, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आया, तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x इज इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है गाइज, x इन रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और इन रूट ए प्लस एक्स अपॉन एक्स। ऐसा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप उसके लिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x इज इक्वल्स टू a tan स्क्वायर थीटा और a cot स्क्वायर थीटा, a cot स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से आप कुछ भी पुट कर सकते हैं x के लिए, आपका आंसर आ जाएगा ये कोई भी कांस्टेंट नंबर आ सकता है a के लिए, जैसे 1 2 3 कुछ भी आ सकता है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं, इन रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस ए और इन रूट एक्स माइनस ए अपॉन एक्स आएगा, तो आप क्या पुट कर सकते हैं, तो आप पुट कर सकते हैं उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x इज इक्वल्स टू a सेक स्क्वायर थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा और में भी पुट कर सकते हैं आप a कोसेक स्क्वायर थीटा, a कोसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है गाइज, इन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर रहेगा, तो आप क्या पुट कर सकते हैं, एक्स की जगह ए कॉस
थीटा पुट कर सकते हैं। इसके लिए एक ही सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों, ये कॉस थीटा ही आपको पुट करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप दोस्तों कि मैंने जो आपको सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन बताए जो डिफरेंशिएशन में इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा निकाला जाता है दोस्तों? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, d2y बाय dx स्क्वायर। ये जो 2 दिखाई दे रहा है आपको ये स्क्वायर लगता होगा, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है दोस्तों। d2y बाय dx स्क्वायर हम इसे बोलते हैं। आप चाहे तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं, लेकिन आसानी रहेगी कि d2y बाय डी एक्स स्क्वायर ही बोला जाए इसे। d2y बाय डी एक्स स्क्वायर निकाला कैसे जाता है? वो निकाला जाता है दोस्तों डेरिवेटिव ऑफ जो आपको फंक्शन पहले दिया होगा उसका डेरिवेटिव निकालना होगा हमें पहले, दैट इज dy बाय dx निकालना पड़ता है, dy बाय dx। और फिर से उसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तब जाके आपका निकल के आता है d2y बाय dx स्क्वायर। उसे ही हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। अगर आपको कोई फंक्शन दिया होगा उसको पहले डिफरेंशिएट करो, फिर से डिफरेंशिएट करो, वो आपका निकल के आएगा d2y बाय dx स्क्वायर। हम ऐसे ही d3y बाय dx क्यूब निकाल सकते हैं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ d क्यूब y dx क्यूब। ये भी निकाल सकते हैं आप गाइज। कैसे? तो जो आपका d2y बाय dx स्क्वायर आएगा, d2y बाय dx स्क्वायर आएगा, उसको डिफरेंशिएट करके ऐसा ही आप निकाल सकते हैं d4y बाय dx रेस टू द पावर 4। ऐसे कितने भी निकाल सकते हैं आप गाइज। एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं कैसे निकाला जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस एग्जांपल का हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे दोस्तों। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि d2y बाय dx स्क्वायर को हम y डबल डैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि dy बाय dx को हम y डैश लिख सकते हैं। तो d2y बाय dx स्क्वायर को हम y डबल डैश लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं पहले। y इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखते हैं गाइस, मैं y डैश लिखता हूँ, y डैश, और इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 2x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 2 सा 6। ये 3 जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। x रेस टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n x रेस टू द पावर n माइनस 1। तो इस 3 2 सा 6 6 x रेस टू द पावर क्या होता है n माइनस 1, दैट इज ये जो 3 है 3 माइनस 1 दैट इज 2 लिख देता हूं मैं सीधा। नेक्स्ट 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 x 2 माइनस 1 दैट इज 1 होगा। तो मैंने लिखा भी नहीं तो चलेगा गाइज, -2 है। -2 यानी कि कोई भी कांस्टेंट का, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, आपको ये पता होगा। तो अगर पता नहीं है तो मैंने सबसे पहला वीडियो उसी पर बनाया है, बेसिक फार्मूलाज एंड कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा गाइज। तो हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो देखते हैं y डबल डैश इज इक्वल्स टू, इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं हम। 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 6 2 सा 12x
रेस्ट टू द पावर 1 आएगा, बिकॉज 2 माइनस 1 1, तो लिखा भी नहीं तो चलेगा, प्लस ये जो 6x है 6 एज इट इज, और x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, लिखा भी नहीं तो चलेगा गाइज। तो ऐसा होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही आपको वीडियो लेकर आऊँगा। कल से मैं डिफरेंशिएशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन लूँगा पीडीएफ के द्वारा, जो सीईटी के लिए एनडीए के लिए इम्पोर्टेंट हो गए, एयरफोर्स नेवी। तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मैथ्स विद लकी के साथ गाइस।